वक्त की बात है। एक पहाड़ी पर 4 सफेद बाघ के बच्चे रह रहे थे। ये चारों अभी बहुत छोटे थे। आज रिंकू अपने पापा मोहन के साथ पहाड़ों पर घूमने गया था। तभी उसे ये 4 सफेद बाघ नजर आए। उसे लगा कि ये बिल्लियाँ हैं। पापा, ये चारों बिल्लियाँ कितनी प्यारी हैं। हाँ बेटा, खूबसूरत तो बहुत है, पर इनको साथ नहीं ले जा सकते। अम्मी बहुत चिल्लाएंगी। ठीक है, तो मैं कुछ वक्त इनके साथ यहीं खेल लेता हूँ। रिंकू काफी देर तक उस पहाड़ पर उन बाघों के साथ खेलता है और जब शाम होने को आती है तो मोहन उससे कहता है, बेटा रिंकू, चलो, हमें बहुत लंबा जाना है। रात में पहाड़ का रास्ता तय करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, ठीक है पापा, जैसी आपकी इच्छा। हाँ बेटा, उदास मत हो। आओ, चलो हम चलते हैं। रिंकू और मोहन वहाँ से चले जाते हैं और वो चारों बाघ रिंकू की ओर देखने लगते हैं। रात का वक्त रहता है। मोहन और रिंकू पहाड़ का रास्ता तय करके अपने घर पहुँच चुके थे। माँ, क्या आप जानती हैं, मैंने आज पहाड़ पर 4 बिल्लियों के साथ खूब खेला। अच्छा, उन्हें अपने साथ तो नहीं लाए ना? नहीं नहीं, मैंने पहले ही मना कर दिया था मालती। देखा रिंकू, कहा था ना कि अम्मी को पसंद नहीं है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक की आवाज आती है। मालती और रिंकू जाकर दरवाजा खोलते हैं। कोई नजर नहीं आ रहा। कौन है जो इस वक्त शरारत कर रहा है? माँ, ये देखिए नीचे, ये कर रहे हैं शरारत। हे भगवान, ये क्या मुसीबत लाए? ये मुसीबत नहीं, बिल्लियाँ हैं। आओ आओ, अंदर आओ। चारों बाघ घर के अंदर आ जाते हैं। अरे, ये यहाँ कैसे आ गए? मैंने जब देखा था तब तो हमारे पीछे कोई नहीं था। ये हमारा पीछा करते करते आ गए होंगे। माँ, मुझे ये बहुत पसंद है, तो क्या मैं इन्हें अपने घर में रख लूँ माँ? रिंकू की अम्मी, रख लो ना इन्हें। बच्चा कितनी मोहब्बत से और दिलचस्पी से कह रहा है। अच्छा, ठीक है, रख लो। लेकिन इनकी देखभाल, नहलाना धुलाना, ये सब तुम दोनों को ही करना पड़ेगा। अभी बता दे रही हूँ मैं। ठीक है माँ, मैं इनकी देखभाल कर लूँगा। इसी तरह से उन चारों बाघों को घर वालों ने अपना लिया और अपने घर पर रख लिया। दरअसल ये गांव रंगीनपुर अपने नाम से एकदम उल्टा था। यहाँ मौसमों का सही से आना जाना नहीं था और इसी वजह से खेतों की फसल भी ठीक से नहीं हो रही थी। अब 1 साल बीत गया था। ये चारों बहुत बड़े हो गए हैं। किसने सोचा था कि ये बाघ निकलेंगे? विद्युत, ज्वाला, तरल, पवन, तुम सब हरदम मेरे साथ ही रहना। जब से तुम सब इस गांव में आए हो, अब सारे मौसम सही वक्त से आते हैं और खेती भी बहुत खूब हो रही है। सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं। हाँ, ये बात तो सही कही तुमने। आखिर इनके नाम भी इनके वेशभूषा पर ही गए हैं। जरूर ये कोई दिव्य जानवर हैं, जो गांव की किस्मत को पलटने के लिए रिंकू के जरिए हमें मिले हैं। हाँ, एकदम ठीक कहती हो, पर हम इन्हें कहीं लेकर नहीं जा सकते। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। लोग इनसे डर कर और इन्हें कस्बे से दूर भेजने को कहेंगे। इसे हमें इन्हें छिपा कर ही रखना होगा। मोहन की बात सुनकर चारों बाघ रिंकू की ओर देखते हैं। नहीं, तुम सब कहीं नहीं जाओगे। इन्हें कहने दो जो कहना है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रिंकू के मम्मी पापा को लगता है कि रिंकू उन्हें कहीं बाहर नहीं लेकर जाता, पर वो ये नहीं जानते थे कि हर रात रिंकू इन शानदार दिव्य जानवरों के साथ घूमने जाता था। आज भी वैसी ही एक रात थी, लेकिन आज बहुत तेज बारिश होने लगी। अरे, आज तो बारिश हो रही है इतनी तेज। ऐसा करते हैं, घर लौट चलते हैं। विद्युत और बाकी बाघ रिंकू के साथ घर लौटने लगते हैं। तभी अचानक विद्युत रिंकू को नीचे गिरा देता है। रिंकू बेहोश हो जाता है और तभी एक बिजली विद्युत पर गिरती है। इसके बावजूद विद्युत को कुछ नहीं होता। बाघ रिंकू को लेकर तेजी से घर की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही सब वहाँ से जाते हैं,
तभी एक आदमी उसी जगह पर आकर खड़ा होता है। तो ये चारों बाग यहाँ थे। आकाश, धरती, अग्नि और जल के तत्वों से उत्पन्न होने वाले ये बाग, सालों से इन्हें ढूंढ रहा हूँ और ये अब जाकर मिले हैं। ठीक है, अब जब इनका पता चल गया है तो इन्हें पकड़ना आसान हो गया। अगले दिन रिंकू अपने घर पर आराम कर रहा था। वो धीरे धीरे होश में आता है। माँ माँ, मेरा बेटा, मेरे लाल, कहाँ चला गया था तू कल? अगर ये बाग तुझे ना ले आते तो हमें तो पता ही नहीं चलता। बेटा, अब हमें बिना बताए कहीं मत जाना। और आखिर तुम्हें हुआ क्या था? और ये तुम अचानक बेहोश कैसे हो गए? रिंकू सोचता है कि उस वक्त क्या हुआ था, तो इतना याद आता है कि विद्युत ने उसे गिरा दिया था और बाकी तीनों बाघ उसके ऊपर चढ़ गए थे। मुझे याद नहीं है पापा, बस मैं बाहर घूमने निकला था और तभी कुछ हुआ, और अब जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ हूँ। तभी वहाँ वही आदमी जो कल रात वहाँ था आ जाता है। झूठ बोलना अच्छा नहीं है बेटा। बताते क्यों नहीं अपने अम्मी अब्बू को कि हुआ क्या था? आप कौन है और घर में कैसे घुस गए? मैं तो बस एक राहगीर हूँ। नाम जानकर क्या ही करेंगे? नाम नहीं तो काम बताइए, यहाँ क्यों आए हैं आप? और आपने ऐसे क्या देखा? चलो नाम ही जान लो पहले। मेरा नाम है रघुराज और मैं इन बाघों की वजह से यहाँ आया था। तभी मैंने देखा कि आपका बच्चा बाघों के साथ सैर पर निकला है और अचानक इस बाघ ने अपने बच्चे को ऊपर से नीचे फेंक दिया। नहीं माँ, उसने फेंका नहीं, मैं बस गिर गया था। आप इन बाघों के बारे में क्या जानते हैं? बस ये बाघ अच्छे लगे तो यहाँ आकर झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये कोई मामूली बाघ नहीं है, दिव्य बाघ है, चारों तत्वों के प्रतीक है। इन्हीं की वजह से अपने कस्बे के बंजर जमीनें और खराब मौसम की दिक्कतें खत्म हो गई हैं। तो आप इनकी बुराई क्यों कर रहे हैं? ये तो हमारे कस्बे के लिए और बच्चे के लिए वरदान साबित हुए। तब ये छोटे थे, अब ये बाघ बड़े हो चुके हैं। कल मैंने देखा कि जैसे ही इस बाघ ने आपके बच्चे को उस पर से नीचे गिराया तो अचानक एक जोर की बिजली चमक पड़ी और उस पर गिरी, क्योंकि ये बाघ जिसे ये विद्युत बता रहा था, ये बिजली का यानी आकाश के प्रतीक है। अब ऐसी परेशानियां होती रहेंगी तो आपका बच्चा कैसे महफूज होगा? ये कस्बा कैसे महफूज होगा? पापा, इनसे कहिए ना, मैं इन बाघों को अपने भाइयों की तरह मानता हूँ। मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। दिव्य हो या ना हो, लेकिन है तो ये जानवर ही। दूरी बनाकर रखना ही अक्लमंदी होगी। नहीं, मैंने इन्हें पाला है अपने बच्चों की तरह, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों की बातें ठीक है, पर लेकिन हम कस्बे के लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। या तो हमें इस कस्बे को छोड़कर पहाड़ों में रहना होगा। तुम सबको रिंकू के लिए उससे दूर जाना होगा। तुम सब समझ रहे हो ना? विद्युत, ज्वाला, पवन, तरल, मैं तुम लोगों को दूर नहीं करना चाहती। रिंकू तुमसे मिलने आता रहेगा और रघुराज भी तुम सबका ध्यान रखेंगे। अपनी माँ की बात मानोगे ना तुम चारों? चारों अपनी माँ मालती की ओर देखते हैं और उनकी बात का मान रखकर रघुराज के साथ चले जाते हैं। रिंकू उन्हें देखकर रोता रह जाता है और बेबस होकर कुछ नहीं कर पाता। 3 दिन बीत गए और रिंकू अपने हाथों में उन सब के लिए एक गले का पट्टा लेकर जा रहा था। 3 दिनों से रोए जा रहे हो लाल, पर अब तो खुश हो ना? नहीं, मैं तभी खुश होऊंगा जब मैं अपने भाइयों से मिलूंगा। आप उन्हें कैसे किसी अनजान इंसान के साथ छोड़ सकते हैं? अच्छा ठीक है, अब हम पहाड़ों पर पहुंचने ही वाले हैं। वो लोग पहाड़ के रास्ते चढ़कर कुछ वक्त बाद ऊपर पहुंचते हैं। तभी मोहन अचानक रिंकू को रोक देता है। क्या हुआ पापा? वो देखो। तभी रिंकू देखता है कि चारों बाघ
एक पिंजरे के अंदर बंद हैं और उन्हें जंजीर से बांधा गया है। पापा, इन्हें इस तरह से बंद क्यों कर रखा है? ध्यान से सुनो, वो कुछ कह रहा है। तुमने उस बच्चे को बिजली से बचाया और वो डरे ना, इसीलिए उसे सुलाया अपने जादू से। पर मैंने कहा कि तुमने उसे चोट पहुंचाई और वो बिजली तुम्हारी वजह से गिरी और उन्होंने मान लिया। अब लगे तुम मेरे हाथ। बहुत सालों से ढूंढ रहा था तुम चारों को और आज तुम मेरे हाथ लगे हो। हाँ भैया, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। इन्हें अपने कब्जे में रखेंगे और अगर बाघ ना माने तो उस बच्चे को परेशान करेंगे। रिंकू भागता हुआ झाड़ियों से बाहर आया और मोहन उसके पीछे पीछे। कौन हो तुम दोनों? इन चारों के भाई और अब्बू है। यहाँ क्यों आए हो? अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तुम चारों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। रघुराज रिंकू की ओर बढ़ता है और तभी वो बाघ अपनी इंसानी आवाज में बात करने लगता है। उस बच्चे से दूर रहना आदमी। अम्मी ने तुम्हारे साथ जाने की मंजूरी जरूर दी है, लेकिन अगर इन्हें कुछ हुआ भी तो तुम हम चारों का कहर देखोगे। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा मैं। वैसे भी ये बेड़िया तुम तोड़ नहीं पाओगे और मैं तुम सबसे पूरे रास्ते जूझना नहीं चाहता, इसीलिए इस बच्चे को छोड़ देता हूँ। भाई, तुम हमसे मिलने आए, हम बहुत खुश हैं, लेकिन अब तुम वापस जाओ। अब्बू, आप इसे एहसान करके वापस ले जाए। पर बेटा, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। अम्मू ने कहा था कि रिंकू की भलाई इसी में है। अब्बू, हम उनकी बात नहीं टाल सकते। तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते। माँ ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। उन्हें ये बात नहीं पता थी कि वो बिजली तुम्हारे कारण नहीं गिरी, बल्कि तुमने मुझे उससे बचाया था। हाँ, अब घर लौट चलो बच्चों। भैया, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम यहाँ नहीं हैं। चलो अर्जुन, ये बाघ हमारी बात नहीं मानेंगे और ये बेड़िया तोड़ना आसान काम नहीं है। उस पिंजरे में एक विस्फोट होता है। चारों बाघ रिंकू के पास वापस आ जाते हैं। विद्युत, तुम बोल सकते हो? मैं हम चारों में सबसे बड़ा हूँ और मैंने बस अभी कुछ दिन पहले ही बोलना सीखा है। आओ बच्चों, अब घर चलते हैं। चारों बाघ अपने भाई रिंकू के साथ घर जाते हैं। ये दर्शाता है कि जानवरों और इंसान में कोई अंतर नहीं। जब बात प्यार और मोहब्बत की आती है तो जानवर हो या इंसान, वो एक परिवार ही हैं।